हफ्ते और गवाहों को मिलने के बाद कोर्ट एक नतीजे पर पहुंची है। नतीजे पर पहुंची तो ऑर्डर। सर वो क्या है कि अचानक खुशी की उम्मीद होने लगे तो आदमी बेकाबू हो जाता है ना। ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। बिहेव योरसेल्फ। पापा को डांट पड़ी। ये फैमिली कोर्ट है, पूरी फैमिली बिहेव योरसेल्फ। बच्चों को डांट पड़ी। ओके सॉरी बच्चों, बोलो सॉरी। तमाम दलीलें सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचते पहुंचते 3 महीने लगाए, 12 वीक की स्टडी की, 15 गवाहों के बयान सुने और एक ऐसा लग रहा है किसी भयंकर टाडा केस की स्पेशल रिपोर्ट टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। कोई टाडा केस से कम टॉर्चर नहीं है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड सेम टू यू। कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि मिस्टर राहुल और मिसेस मीरा एक साथ नहीं रह सकते। ये हुई ना बात। Let me finish. It's all finished. छोटी-छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनका साथ रहना मुश्किल है। इनके लड़ने झगड़ने से बच्चों के फ्यूचर पर असर पड़ सकता है। जिंदगी में इन दोनों का एक ही मकसद रहा है, अलग होना। फैमिली कोर्ट ने इन्हें 1 साल तकरीबन 52 हफ्ते मोहलत दी थी, लेकिन हालात की गर्मी को देखते हुए इन दोनों के रिश्ते को जल्दी एग्जामिन करना पड़ेगा। तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। एक्सक्यूज मी। सोप ऑपरा की तरह हमारी कोर्टें भी हर बात को खींच के लंबा करती रहती है। थोड़ा सा तो सब्र करो डार्लिंग। कुछ अलग ही टाइप का रोमांस है, दर्द भरा रोमांस। हाँ, तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि राहुल और मीरा झगड़ों के बावजूद कोर्ट को लगता है कि अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, अपने बच्चों को भी बहुत चाहते हैं। इसलिए कोर्ट अभी कोई फैसला नहीं सुना सकती। 52 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। जज साहिबा, फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अक्सर अपना कलम तोड़ दिया करते हैं। आप तो दोनों ही तोड़ डालिए। एक्सक्यूज मी, ये मेरा पर्सनल पेन है, कोर्ट का नहीं। मैम, आपको अपने पर्सनल पेन की पड़ी है, हमारे पर्सनल लाइफ की नहीं पड़ी है। हम एक साथ जीते जीते मर जाएंगे। राहुल, मीरा, लगता है ये बेरहम जमाना दो नफरत करने वालों को चैन से अलग नहीं होने देगा। ठीक है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ ठीक नहीं होने देना है, हमें ये शादी तोड़नी है, बस। यस। 52 weeks, that's it. It happens in India only. तुम दोनों इतने बड़े बड़े काले कोट पहन के घूमते हो, कुछ काम नहीं करते हो, ऊपर से पैसे लेते हो, क्या फायदा? सॉरी मैडम, सॉरी सर। थैंक यू मैडम। Thank you. थैंक यू मैडम। Thank you. आप राहुल और मीरा को डिवोर्स तो नहीं दिलाएंगी ना? आप कौन है? जी मैं कौन हूँ? मैं दादाजी। दादाजी, राहुल का पिता। देखिए, कानून अपने तरीके से काम करता है, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन जी वो समझ जाइए ना। जज साहिबा ने मुझे फोन किया? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या? तलाक। इट्स ओके राहुल। हाँ भाई, मैं भी समझता हूँ कि रोज होके कटी जाएगी। जब इतनी कट गई तो बाकी भी कट जाएगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे बुरे वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। मजबूरी है ना भाई, हम साथ रहना नहीं चाहते, दुनिया हमको अलग होने नहीं देती। रोज होके लड़ झगड़ के एक दूसरे के सर पे पड़े। बस तुम इसी तरह साथ दोगे तो हम हंसते खेलते जुदा हो जाएंगे। एक बात बताओ मीरा, जब हम जुदा हो जाएंगे उसके बाद तुम मुझे मिस करोगी क्या? I mean, मेरी कमी तुमको कभी भी खलेगी? सच कहूं? कोशिश करो। बिल्कुल नहीं। और तुम? सच? जोक मार रहा हूँ यार। तुमको मैं मिस करूं? पागल हो गया हो क्या? थोड़ा सा झूठ ही बोल दिया होता। डिवोर्स के टाइम पे कभी झूठ नहीं बोलना, फिर से शादी हो जाती है। नजर आ रहा है? कितना अच्छा लग रहा है ना दोनों को पास पास देख के। लेकिन समदल जी, इनकी इन हरकतों से बच्चों के दिल पे क्या असर होगा? अरे क्या होगा,
हमेशा दोनों कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते, इससे तो ये अच्छा है ना। देखिए, आप अपने दामाद को कुत्ता भले कहिए, लेकिन मेरी बहू को बिल्ली मत कहना। क्यों क्यों? उसकी आंखें बिल्ली जैसी तो है। राहुल, ये पढ़ा तुमने? क्या बिहार में फिर इलेक्शन आ रहे हैं? वहाँ क्यों इलेक्शन होने लगे? वहाँ तो बीवी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाते हैं। क्या प्यार है, इसे कहते हैं पति। और इसे कहते हैं तौलिए पे बैठ जाना। चलो खड़ी हो जाओ तुम। यही है हमारी वैल्यू। हाँ, ये कोई जगह है कुर्सी रखने की? और ये कोई जगह है तौलिया रखने की? अरे देखो यहाँ क्या लिखा है मीरा, देखो, घर में सुख शांति बनाए रखने का एक अदद गारंटीड तरीका वास्तुशास्त्र। ओह, यू मीन घर में किस जगह खिड़की होनी चाहिए, कहाँ रसोई होनी चाहिए, कहाँ एंट्रेंस होना चाहिए, इन सब बातों से घर में शांति बनी रहती है, वो वाला शास्त्र। मुझे तो डर यह है कि हमारे घर में हर वस्तु वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा घर टूटता नहीं। एक काम करते हैं, वास्तु शास्त्री श्रीवास्तव को बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं अपनी शांति की टेक्निक हमारे घर में उल्टी चला दो। करेक्ट। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि परिवार तोड़ने के लिए, आप दोनों को अलग होने के लिए आपको वास्तुशास्त्र की मदद चाहिए? हाँ भाई, आप लोग कहते हैं ना कि वास्तुशास्त्र से घर बनता है तो टूटता भी होगा। हाँ, पर पहले मुझे कभी ऐसा काम मिला नहीं है। बस तो चैलेंज समझकर ले लीजिए, आपको कई तलाकशुदा कपल्स मिलेंगे। अच्छा, पर आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर उत्तर दिशा कौन सी है? मुझे क्या पता, मैं बीए विद हिस्ट्री हूँ, ज्योग्राफी नहीं। मतलब कि आपका सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, आप उत्तर दे सकते हैं? उत्तर के बारे में? मैं तो साइंस का ग्रेजुएट हूँ। ओ, तो मतलब मुझे ही आई थिंक ये उत्तर दिशा होगी। आप एक काम कीजिए, ये दरवाजा निकालिए और यहाँ पर खिड़की लगवा दीजिए। तो फिर आएंगे जाएंगे कहाँ से? खिड़की से। क्या? हाँ, ग्राउंड फ्लोर ही तो है। और हाँ, इस हॉल के बीचों बीच आप इमली का पेड़ लगवाइए, इससे घर में हाहाकार मच जाएगा। मतलब ये टाइल्स को खोदकर हम यहाँ इमली का पेड़ लगाएं? हाँ, हाँ, इस छत को निकाल दीजिए, यहाँ पर ग्लास, मेरा मतलब है कि कांच लगवाइए, ताकि ऊपर से सूर्य की किरणें, धूप इस पेड़ के ऊपर पड़े और पेड़ फले फूले। अरे पेड़ का तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी धूप हमारे घर में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? अच्छा, अगर ज्यादा धूप लगे तो आप दोनों इस पेड़ की छांव में बैठिए। अच्छे खासे छत को तोड़वा के कांच लगवाइए ताकि खूब सारी धूप आए, फिर उसी धूप से बचने के लिए इस सड़े हुए पेड़ के नीचे बैठो। कमाल का आइडिया भैया आपका। हाँ, तो कमाल का आइडिया तो है ना। आप दोनों अच्छे भले परिवार को तोड़ना चाहते हो, वो भी तो ऐसी ही बात है ना। सुनो, हाँ सुनो जी, हटो जरा उत्तर की तरफ। उत्तर, हाँ। ये नमूना कहाँ से पकड़ लाए? ये तो पूरा पागल है। मुझे क्या मालूम भाई, मेरे बिजनेस पार्टनर ने बताया था, उसके भाई के साले के यहाँ ये गया था छत की डिजाइनिंग करने के लिए। उद्घाटन के दिन ही छत गिर पड़ी, दद्दू दब के मर गए उसके। ओह माय गॉड। और इसे आप पकड़ लाए? अरे सारी स्टोरी ट्रेजिक नहीं है, दद्दू की करोड़ों की वसीयत थी, उनके हाथ लग गई ना। तब से शहर में बड़ा नाम हो गया इसका। हाँ, आप एक और काम कीजिए, ये जो फैन है उसमें आप फवारा लगवाइए, इससे घर में चारों तरफ पानी उड़ेगा, ठंडक होगी, ग्रह शांत हो जाएंगे और आपका तलाक हो जाएगा। उससे पहले हम सबको निमोनिया हो जाएगा। अरे घर में तो गीले कपड़े पहनकर फिरेंगे। अरे निमोनिया क्यों हो जाएगा? गीले कपड़े क्यों पहनेंगे? आप रेनकोट पहनिए, 1 लाख का तो खर्चा है। 1 लाख का रेनकोट? अरे नहीं भाई, 1 लाख का रेनकोट नहीं, मैं पूरे काम की बात कर रहा हूं। देखिए, जैसे दरवाजे से खिड़की, इमली का पेड़, ये छत तोड़ी कांच की बनवाई, फैन में फवारा, रेनकोट। और हाँ, जब आप इतना साफ काम करवा ही रहे ना, तो एक और काम कीजिए, ये आपके बाथरूम की जगह किचन और किचन में बाथरूम शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, यानी वास्तु का मतलब है जो जहां नहीं है। हमारी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने के लिए एक घोर तांत्रिक की जरूरत है। तो फिर तुम किस दिन कब आओगे? तुम्हारी डायरी में एकाध का नंबर तो होगा ही ना। भगवान, प्रोफेसर साहब जी, अब ये अघोर तांत्रिक को बुलाएंगे? वो क्या होता है? अरे बेटा, पता है वो एक ना पागल साधु बाबा होता है और मंत्र पढ़कर ना कुछ भी कर सकता है। वो हमें एग्जाम में पास कर सकता है? अरे बच्चों, क्या बताओ, लगता है हम जीवन के एग्जाम में ही फेल हो गए। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। ओम ह्रीं क्लीं। क्या दिख रहा है स्वामी जी? सब कुछ स्पष्ट साफ दिख रहा है। पर क्या दिख रहा है? कि तुम दोनों को
अलग होना है एक दूसरे से, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि तुम दोनों को साथ साथ रहना है। अरे पर आपसे किसने कह दिया? गलत प्रश्न मत पूछ बालक, वरना भस्म कर दूंगा। कर दो ना प्लीज। अरे मुझे मार डालना चाहती हो? नहीं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि स्वामी जी के हाथों में कितनी ताकत है। तो उनकी ताकत अपने में आजमाओ ना। मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों का तलाक सिर्फ एक व्यक्ति ही करवा सकता है। दिख रहा है जज खोटे। हाँ, वो जज खोटे, वो एक बूढ़ी औरत दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वो अपने कमरे में बैठी नूडल्स खा रही है। हमको 52 हफ्ते तक स्पेगेटी की तरह उलझाकर खुद 2 मिनट नूडल खा रही है। इसके लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? उसको खत्म करना होगा। यानी मर्डर? नहीं, उसको पागल करना होगा, उसके दिमाग को हिलाना होगा। वो कैसे? मैं इस गुड़िया में बुढ़िया की जान बांध दूंगा और फिर हम जैसा चाहेंगे ये गुड़िया करेगी। जैसे कि मैं इस गुड़िया में यहाँ पे गुदगुदी करूंगा तो वहां उधर वो बुढ़िया हंसने लगेगी। चिमटी करेंगे तो रोने लगेगी। उसने 52 हफ्तों तक हमको तड़पाने का इरादा किया। सही में? अमावस्या की रात में तुम्हें इस गुड़िया को उस बुढ़िया के आंगन में फेंक के आना होगा। कब है अमावस की रात? आज रात। चलो हम आज ही चलते हैं डार्लिंग। नहीं नहीं, मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। पर मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, मैं जरूर जाऊंगा। गुड़िया को फेंकने के बाद तुम 4 कदम पीछे हटना, फिर इधर देखना और उधर देखना और उसके बाद ये तंत्र दोहराना। ओम www.tantram.com स्वाहा। मंत्र तो बहुत मॉडर्न लगता है। यस, मैंने आधुनिक टेक्नोलॉजी और तंत्र विद्या में योग किया है। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। तुम रखो। अरे तुम रखो। आपका तो ये विजिटिंग कार्ड ही फेंक के बुढ़िया को मारना चाहिए। लेकिन मैं जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम मुझे 5000 दो। क्या स्वामी, 5000 में कितने जीरो होते मालूम है कुछ? मुझे क्रोध मत दिला, वरना मैं ऐसे ही गुड़िया में गुदगुदी कर करके तुझे उस गुड़िया की तरह हंसाता रहूंगा। दे देता हूँ। आप हमको लूट लो। ये .com बड़े काम की चीज है। इससे सारी अंधविश्वास और दकियानुसी बातों का तो खात्मा ही हो जाता है। कल रात तो देखने लायक था। कभी वो हंस रही थी, कभी वो रो रही थी, कभी वो नाच रही थी, कभी वो कूद रही थी, कभी वो कांप रही थी। स्वामी जी माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जरा ज्यादा हो रहा है। ये तो अभी झांकी है, आगे बहुत बाकी है। देखना मैं कैसे तुम लोगों की तलाक की परमिशन दिलाता हूँ। 1 घंटे के अंदर वो तुम लोग को तलाक लिख करके देगी। अच्छा, लेकिन स्वामी जी कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी हंसते हंसते लाल पीली हो के। भाई देखो, गुदगुदी से ज्यादा आसान टॉर्चर का तरीका मुझे नहीं आता है। कहो तो बाल खींचूं? नहीं नहीं, यही ठीक है, वेजिटेरियन तरीका। तो जब केस की बात हो ही रही है तो निकालो 5000। स्वामी जी, आप भी आजकल के वकीलों और डॉक्टरों की तरह हमेशा मुंह दिखाई तो ले लेते। देखो,
इस गुड़िया में मैंने तुम्हारे नाम का मंत्र भर रखा है। अभी गुदगुदी करूं? नहीं। एक काम करो भाई, अब की बार 5,000 तुम दे दो। इस ब्लैक मैन के ब्लैक मैजिक में तुम भी तो भागीदार हो। कमाल करते हैं आप लोग, रात के इस वक्त बुला लिया। अरे हम लोग कोई मशीन है कि सिक्का डाला और अदालत से डेट ले ली? अरे जज साहिबा ने पहले ही मीटिंग में बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि इस केस को वो 52 हफ्तों के बाद देखेंगी, फिर डिसाइड करेंगी कि तलाक मिल सकता है या नहीं। एक बार जज साहिबा से बात करके तो देखो, कह दो कि हम दोनों मिलना चाहते हैं, बस आखिरी बार। अब की बार तो वो पैंतरा आजमाया है कि जज साहिबा खुद ब खुद तलाक के पेपर पे दस्तखत कर देंगी। इस बार ऐसा प्रेशर डाला है कि उन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा। क्या आप दोनों इस हद तक पहुंच गए? अंडरवर्ल्ड और गुंडागर्दी तक पहुंच गए? हम वकीलों के होते हुए आप लोगों को गुंडों तक जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे हमें उतने पैसे दे देते, हम देते थे उन्हें धमकी। हम लोग भाइयों से कम हैं। लो भाई। हाँ भाई, लेकिन इस धंधे में अब कोई उसूल नहीं रहा। चलो भाई चलो चलो। हम भी क्या करे हैं, तलाक का रास्ता ही ऐसा है, आग का दरिया है और कूद के जाना है। मेरी समझ में नहीं आता, जब मैंने फैसला किया है कि आप दोनों के तलाक का फैसला 1 साल तक नहीं हो सकता, तो फिर आज की डेट आपको किस गधे ने दी? जी आपने। शट अप। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। जैसा है जरा सुनिए, हमारे तलाक के पेपर अगर आप। आज मुझे कुछ नहीं सुनना है, बहुत काम है। हकूना छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैडम हमने कहाँ पकड़ रखा है? नहीं साइन करूंगी, नहीं साइन करूंगी। लगता है आप दोनों के केस में जज साहिबा भी पागल हो गए। और कौन किधर? आई छोड़ो। साइन कर। बुड्ढी किसने कहा? नहीं। लगता है मैडम पागल हो गई है, टेंशन बढ़ रहा है भाई। काश इनके तलाक का केस भी मेरे पास आ जाए तो। नहीं साइन करूंगी। मैडम का दिमाग काबू में लेंगे। हवलदार नहीं साइन करूंगी। नहीं। कुछ ज्यादा ही हो गया मामला। महाराज बस करो अब। मेरा पागलखाने में लेकर जाते हैं, पागलखाने में। अब तक तो मुजरिमों को लेके जाते थे, आज तो जज साहिबा को लेके जा रहे। पता नहीं इस देश का क्या होगा। देश की छोड़ो, ये सोचो हमारा क्या होगा। नो मिस्टर राहुल कि इसमें आपका कितना हाथ है, लेकिन आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। किसके लिए? ऑफ कोर्स आपके लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि मिसेस खोटे पर किसी ने जादू टोना किया है और वो भयंकर मानसिक बीमारी का शिकार है। इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो कोर्ट अटेंड नहीं करेंगे, और जब तक वो कोर्ट अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपका केस इंडेफिनिटली पोस्टपोन। चलो भाई। ये क्या किया तुमने? अरे मुझे क्या करियो, तांत्रिक का नंबर तो तुम्हारी कमबख्त डायरी में से निकला। मीरा क्या? ये देखो क्या है। क्या है ये? ये उस तांत्रिक की गुड़िया है जिसमें मैंने तांत्रिक की जान बंद कर दी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं कूद ग्रा, तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो अलविदा डार्लिंग। गई जान मेरी रोज तू जंग करे, जीना दुश्वार हुआ तू मुझे तंग करे। Do you think I'm a fool? I have just lost my cool. Do you think I'm a fool? I have just lost my cool. रोब इंग्लिश में यूं ना जमा, अलविदा डार्लिंग।